अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान। जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में, जिन्होंने नई नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, वो क्या करें? वो किस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करें, किस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करें? आज की वीडियो में उन लोगों को एड्रेस करना चाहूँगा जो इस पर्टिकुलर फील्ड में ब्लैंक है, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, फाइनेंस में ब्लैंक है। उनको बहुत सारी फील्ड्स की नॉलेज होगी इंशाल्लाह, लेकिन इस पर्टिकुलर फील्ड में ब्लैंक होंगे। मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूंगा और मैं माजरत करूंगा उन टेक्निकल लोगों से जिनको वाकई बहुत कुछ आता है। तो अगर मैं कुछ चीज़ मिस कर जाऊं, कोई प्रॉपर टर्म्स ना बता सकूं, तो उसके लिए मैं माजरत करूंगा उनसे, क्योंकि ओवरऑल मेरा फोकस है कि मैं उन स्टूडेंट्स को समझाऊं जो कि नए आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उनको कॉन्सेप्ट समझा दूं। ETF क्या होता है? आपने स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें, आपके पास कोई भी अगर ऐप है, कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट का आप शेयर स्क्रॉल करते हैं, तो आपको डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट बैंक्स के शेयर नज़र आ रहे होंगे। वो इटसेल्फ एक शेयर है। लेट अस सपोज मेरी कंपनी है, उसके शेयर्स मार्केट में, बाटा है, यूनिलीवर है, इन सब के शेयर्स हैं। कुछ ऐसे फंड होते हैं जो कि ETF होते हैं, जिस तरह मीज़ान ETF है। हमारे पास 2, 4, 5, 6 बैंकों के फंड हमारे पास नज़र आ रहे हैं। एक मीज़ान के हवाले से इसलिए मैं बात करूंगा क्योंकि एक इस्लामिक फाइनेंसिंग है और ज़्यादातर लोगों का रुझान मीज़ान बैंक की तरफ है। बाकी बैंक्स को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं खाली केस स्टडी में मीज़ान की बात कर रहा हूँ, मीज़ान ETF। अब मीज़ान ETF क्या है? एक आम लफ्ज़ों में समझाऊँ, टेक्निकलिटीज़ को हटा के। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे करना यह है कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। सिंपल, मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कौन सी कंपनीज में, कब, कैसे किया जाए, मुझे उसके लिए टेक्नोक्रेट्स की टीम चाहिए। मुझे एक ऐसी टीम चाहिए जो ये सारा काम कर सके। वो टेक्नोक्रेट्स में मेरे पास CCA होने चाहिए, CA होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो सालों से स्टॉक मार्केट का काम करें, जिनको एक चीज़ का पता है। मैंने समझे 10 बंदों की टीम तैयार कर ली। मैंने टीम तैयार कर ली 10 बंदों की। उस 10 बंदों की टीम का काम ये है कि भाई मैं आपको एक फंड दूंगा, वो फंड आपके पास होगा। किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपने खुद करनी है। मुझे उससे प्रॉफिट चाहिए। आप करें इन्वेस्टमेंट, मुझे नहीं पता, मैं आपको दे रहा हूं। आपके पूरे 10 लोगों को मिला के मैं एक ओवरऑल एक टीम बना रहा हूं, एक फंड बना रहा हूं। जिस फंड को मैंने स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा दी है, उस पूरी कंपनी को मैंने स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा दिया है, जिसका लेट अस सपोज मैंने नाम दे दिया है मीज़ान MZN ETF। ये ETF जो है, ये एक कंपनी बना दी, सर्विस प्रोवाइडर, जिसका काम है स्टॉक्स बाय करना और उसका अपना एक शेयर मार्केट में दे दिया। और इस ETF में मैंने लोगों का पैसे डालना शुरू करें। वो फंड मेरे पास आ गया, फंड इनके हवाले कर दिया। अब इनको कहा जी आप डालें, कहाँ पैसे डालने हैं। और इन लोगों ने अपनी रिसर्च और एनालिसिस के मुताबिक डिफरेंट सेक्टर्स के शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू की। 95% चांस है कि ये ग्रोथ में जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल जो फंड इनको मिला, लेट अस सपोज 1 करोड़ का फंड था, इन्होंने 1 करोड़ रुपया मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया। जब मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली वो प्राइस ऊपर जानी है, क्योंकि इन्होंने अक्ल से शेयर किया, इनका एक्सपीरियंस है। बहुत कम चांस है कि वो ETF नीचे जाएगा, बहुत ज्यादा चांस है कि ऊपर जाएगा। तो इनकी इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगी डिफरेंट जगहों पे, जिसका ओवरऑल जो भी रिटर्न आ रहा है वो कैलकुलेशंस के बाद, उसके जो कंपोनेंट्स कैलकुलेट हो रहे हैं, उसको डिवाइड करने के बाद इस ETF के शेयर की वैल्यू डिफाइन हो रही है, जो हमारे सामने स्क्रीन पे चल रहा है कि लेट अस सपोज आज 17 रुपए का है, कल 14 रुपए का था, 17 में चला गया। परफॉर्म ये कर रहे हैं, पैसा हमने दिया हुआ है और हम अपने आप को देख रहे हैं इंडिकेटर कि शेयर कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। नॉर्मली ETF को अगर आप स्टडी करें, मैं इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में बताऊंगा, ज्यादातर आपको उसमें इनहेंस ही नजर आ रहा होगा। अगर आप 1 मंथ की वैल्यूएशन देखें, 6 मंथ्स की देखें या 5 सालों की देखें, तो ऑन एवरेज सारे ETF फंड्स में आपको ज्यादातर इसमें बेनिफिट ही नजर आ रहा होगा। तो इसलिए जो लोग न्यू कमर्स हैं, जिनको नहीं पता कि हमने किस किस सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आप ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और मैं रेकमेंड कर रहा हूँ थ्रू बिकॉज ऑफ दिस इस्लामिक फाइनेंसिंग मीज़ान को। बाकी अगर आप बैंकों में जाना चाहें, वो आपका अपना एक प्रोगेटिव है, आप उसको खुद देख सकते हैं, लेकिन आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब आप ETF अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा तो आपने ETF में डाला है। ETF कौन चला रहा है? वो 8-10 लोगों की टीम, जो मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके उस पैसे को डबल करने की कोशिश कर रही है थ्रू शेयर बाजार, थ्रू स्टॉक मार्केट। और जैसे ही, और ज्यादातर चांसेस यही होता है कि ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ज्यादातर ऊपर ही जाया जाता है। और मैं आने वाली एपिसोड में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ETF हैं, 6-7 ही हमारे पास, और पर ETF की जो परफॉर्मेंस कितनी रही है, पर मंथ कितनी रही है, 6 मंथ की कितनी रही है, 5 सालों की कितनी रही है, और इसमें ओवरऑल जो है कितना एक डिफरेंस आया है पैसों से। अगर किसी ने 5 साल पहले पैसे डाले थे, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आज उसका कितना पैसा बना है। तो इसलिए जो न्यू कमर्स हैं, ETF में पैसे डालने का मतलब यह है कि आपने एक शेयर में तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो शेयर डिपेंडेंट है बाकी स्टॉक मार्केट के शेयर में। वो जैसे जैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऑटोमेटिकली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और इसमें डिविडेंड भी मिल सकता है। अब मजीद कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसको समझाने के लिए मुझे 20-25 मिनट का लेक्चर देना पड़ेगा। सिर्फ आपको टिप ये दे रहा हूं, अगर आप न्यू कमर हैं, आप ETF में आके अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। सलाम।